Now we'll discuss the differences that are present in your long questions. So the first difference is आपने डिफरेंस बताना है स्पोर और कोनिडियम में. स्पोर जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, जबकि कोनिडियम आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है. सेकेंड आपने बताना है एस्कस एंड बेसिडियम का. एस्कस आपका जो है वो सैक है जो कि एस्कोमाइकोटा के अंदर प्रोड्यूस होता है और इसके अंदर जो होता है वो आपके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि बेसिडियम जो है ये वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आपके जो है वो सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम माइकोटा के, और उसके अंदर जो होता है वो 4 बेसिडियो स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. सिक्स्थ है डाइकैरियोट एंड डिप्लॉयड. डाइकैरियोट का मतलब ये है कि इसके जो न्यूक्लियस हैं वो 2 प्रेजेंट होंगे लेकिन वो आपस में फ्यूज नहीं होंगे, जबकि डिप्लॉयड के अंदर जो है वो फ्यूज हो जाते हैं. एस्कोकार्प एंड एस्कस. एस्कोकार्प जो होता है वो बेसिकली आपका जो है वो बॉल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एस्कोमाइसीड्स का स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एस्कस जो होता है वो सैक शेप सेल्स होते हैं जिसके अंदर जो होते हैं वो मियोसिस होती है और आपके जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव. ऑब्लिगेट जो होता है वो आपका नहीं ले सकता विदाउट द होस्ट, और अगर आप उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाएंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी. और फैकल्टेटिव जो होता है वो आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो कर सकता है. फिफ्थ है हमारे पास एंडोमाइकोराइजे एंड एक्टोमाइकोराइजे. अब जो माइकोराइजे होते हैं उनके अंदर जो आपके रूट सेल्स के इस तरह से सेल वॉल के आउटर मार्जिन से प्रेजेंट है वो एक्टोमाइकोराइजे होते हैं, और जब फंगल हाइफे जो है पेनिट्रेट करते हैं इनसाइड तो इसको जो है रूट सेल के हम लोग एंडोमाइकोराइजे कहते हैं. प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी. प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होती है जबकि कैरियोगैमी में न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है. इसके साथ ही हमारे डिफरेंसेस कंप्लीट हो गए, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. आई होप आपको एक्सरसाइज जो है वो आज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.